तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं वो अगर आप सीटेट पेपर 2 सामाजिक विज्ञान यानी सोशल स्टडीज़ की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको लगेंगे कि ये तो बहुत इजी है करना, लेकिन जब हमें इसे करते हैं और क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो हमारा दिमाग गनचक्कर हो जाता है। चलिए देखते हैं कि आज क्वेश्चंस क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं हम आज अपने पहले क्वेश्चन के साथ, और हमारा पहला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे डॉट 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 यानी कि जो ऑप्शन है इससे बच्चे क्या सीखते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, ऑप्शन है समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं, या भूत की घटनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं, या प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं, या फिर लोकतंत्र के बारे में विस्तार से सीख सकते हैं। अच्छा, देखने से तो ये सारे ही सही लग रहे हैं ना, कि अगर बच्चा सामाजिक विज्ञान पढ़ रहा है, हिस्ट्री पढ़ रहा है तो भूत की घटनाओं का मूल्यांकन भी कर सकता है, भूगोल पढ़ रहा है तो प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने की भी क्वालिटी आ सकती है, लोकतंत्र के बारे में भी जान सकता है। लेकिन जो ए है, ऑप्शन नंबर ए, समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं, तो इसमें क्या है, समाज भी आ रहा है, तो समाज में हिस्ट्री, लोकतंत्र दोनों आ रहा, और पर्यावरण यानी कि भूगोल भी, तो ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चा जब सामाजिक विज्ञान के विषय का अध्ययन करता है तो समाज, पर्यावरण और इतिहास तीनों से जुड़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। समाज और उसके पर्यावरण को बच्चा क्या कर सकता है, समझ सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्रकथा पट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है। ऑप्शन है, दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना, घटनाओं का वर्णन करना, पाठ्य पुस्तकों को आकर्षक बनाना, या फिर एक पक्षीय सूचना प्रदान करना। तो चित्रकथा पट मतलब जैसे बच्चों की बुक्स हैं उसमें पिक्चर्स दे दिया, चित्रों के माध्यम से कहानी को बता रहे हैं या उसका वर्णन कर रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, घटनाओं का वर्णन करना, क्या चित्रों के माध्यम से सिर्फ घटनाओं का वर्णन करना है, या फिर पाठ्यपुस्तकों को आकर्षक बनाना है, सुंदर बनाना है, या फिर सिर्फ एक पक्षीय सूचना प्रदान करना है। तो इसका आंसर होगा दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना, यानी जो वृत्तांत मतलब जो किसी बीती हुई घटना पर जो भी चर्चा चल रही हो क्लास में, जैसे चित्रकथा में किसी घटना के बारे में दिया हुआ है, किसी बीती हुई घटना के बारे में, तो उस पर चर्चा को प्रोत्साहित करना इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो इसका आंसर होगा दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्यप्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप, ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है। ऑप्शन है, विषय वस्तु का पठन, कार्यों एवं जिम्मेदारियों का प्रवाह आरेख, संसद के अवरोध पर समाचार पत्र के लेखन पर चर्चा, या फिर युवा संसद का आयोजन। तो क्लास में बच्चों को समझाने का सबसे अच्छा तरीका है युवा संसद का आयोजन करिए। इससे बच्चों को भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्यप्रणाली की समझ को हम क्या करेंगे, विकसित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, युवा संसद का आयोजन। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका विद्यार्थियों को सुझाव देती हैं कि वे एक तालिका बनाएं जिसमें उनके द्वारा एक सप्ताह में उपयोग किए जाने वाले पानी की बाल्टियों की संख्या लिखी गई हो। किसकी संख्या, पानी की बाल्टियों की संख्या लिखें वो। इस गतिविधि के बाद वे पानी के प्रयोग और संरक्षण के बारे में चर्चा शुरू करती हैं। ठीक है, शिक्षिका कक्षा में किस प्रकार के अधिगम को प्रोत्साहित कर रही हैं। ऑप्शन हैं, वृत्त अध्ययन विधि, समस्या समाधान विधि, पूछताछ विधि, या फिर निगमनात्मक विधि। तो इसका आंसर है समस्या समाधान विधि।
पहले तो उन्होंने ये बच्चों से करने को कहा कि वो हफ्ते में जितना पानी यूज़ कर रहे हैं उसकी संख्या, उन बाल्टियों की संख्या लिखें। फिर पानी के प्रयोग और चर्चा शुरू करती हैं। ठीक है, तो बच्चों को उन्होंने क्या सिखाया कि हम जो है पानी हम किस तरह बर्बाद कर रहे हैं, किस तरह प्रयोग कर रहे हैं, और अगर हम पानी हमने बर्बाद किया है तो हम उसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं और हमें पानी कितना प्रयोग करना चाहिए। तो ये एक समस्या का समाधान विधि है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को डैश क्या बनाते हैं। ऑप्शन है विवादास्पद बनाते हैं, लंबा बनाते हैं, विस्तृत बनाते हैं या फिर आनंददायी बनाते हैं। क्रियाकलाप मतलब एक्टिविटी जब क्लास में होती है तो उस तरह के प्रश्न सामाजिक विज्ञान के सोशल स्टडीज़ के लेसन को क्या बना देते हैं, क्या विवादास्पद बना देते हैं कि विवाद होने लगता है, ये सही है ये गलत है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। लंबा बनाते हैं यानी बहुत बोरिंग कर देते हैं, बहुत लंबा बन गया पाठ क्रियाकलाप को अगर आपने इंक्लूड कर दिया तो। विस्तृत बनाते हैं या फिर आनंददायी बनाते हैं। तो इसका बड़ा ही सिंपल सा आंसर है आनंददायी। देखिए क्लास में कोई भी एक्टिविटी होगी किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, किसी भी लेसन से रिलेटेड, अगर क्रियाकलाप होगा तो वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। करके सीखना यानी अगर कोई क्रियाकलाप है तो करके सीखने का बच्चों को मौका मिलता है, जिससे उन्हें किसी भी तरह की बोरियत नहीं होती, वो क्लास छोड़कर जाते नहीं, प्रश्न छोड़ते नहीं। और ये क्या होता है, क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ से आनंददायी बनाते हैं। पाठ को क्या बना देते हैं, आनंददायी, यानी बच्चों को इंटरेस्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के विद्यालयी जीवन का मेल डैश होना चाहिए। ऑप्शन है शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ होना चाहिए, कक्षा के जीवन से होना चाहिए, बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए या फिर किताबी ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए। तो NCF 2005 के अनुसार बच्चे जो हैं सिर्फ शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ नहीं होना चाहिए, मतलब शिक्षक जितनी अपेक्षा रखें जो रखें उसी हिसाब से बच्चों को नहीं होना है, कक्षा के जीवन से भी नहीं होना है, सिर्फ क्लास तक ही रहकर नहीं रहना है, किताबी ज्ञान से जुड़ा होना ही सिर्फ नहीं रहना है कि ये नहीं सिर्फ रटंत पद्धति पर बच्चों को नहीं चलना है। तो इसका सही आंसर है सी, बाहर के जीवन के साथ बच्चों को होना चाहिए। यानी बच्चों का जो किताबी ज्ञान है, स्कूल का ज्ञान है, वो सिर्फ स्कूल और किताब तक ही नहीं सीमित होना चाहिए, बाहर के जीवन के साथ भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी है। सबसे अधिक उपयोगी विधि कौन सी है इनमें। ऑप्शन है वाद विवाद करना सबसे उपयोगी है, परिचर्चा करना है, क्षेत्र भ्रमण है या फिर कहानी सुनाना। तो भूगोल में बच्चों को प्राथमिक स्तर पे तो कहानी सुना दीजिए तो वो बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं, बट उच्च प्राथमिक स्तर के लिए सबसे सही और उपयोगी विधि है क्षेत्र भ्रमण। बच्चों को क्षेत्र भ्रमण कराने से कौन सी नदी है, कौन सा पठार है, इन सब की नॉलेज ज़्यादा हो जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है, क्षेत्र भ्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के बाजार विषय को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी परियोजना सबसे अधिक उचित होगी। क्लास में बुक में एक चैप्टर है विभिन्न प्रकार का बाजार, ठीक है, उसको पढ़ाने के लिए कौन सी परियोजना है जो सबसे उचित होगी। ऑप्शन है कक्षा कक्ष में यानी क्लासरूम में बाजारों से खरीदे हुए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाना। दूसरा है अखबारों और पत्रिकाओं से बाजार पर कोलाज तैयार करना। तीसरा है शॉपिंग मॉल में बेचे जाने वाले उत्पादों को देखने के लिए जाना या फिर दुकानदारों के उत्पादों को खरीदने व बेचने के दामों की तुलना करना।
तो सबसे उचित है बी। देखिए, अगर आप बच्चों को विभिन्न प्रकार के बाज़ार टॉपिक पे कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो सबसे अच्छी परियोजना है कि आप अखबारों और पत्रिकाओं से बाज़ार पर कोलाज तैयार करने को कहिए। बच्चों का इसमें क्या है, करके सीखना है, तो बच्चे अखबारों से, पत्रिकाओं से बाज़ार पर कोलाज तैयार करें और इससे अच्छी परियोजना इस ऑप्शन में कोई नहीं है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा बी, अखबारों और पत्रिकाओं से बाज़ार पर कोलाज तैयार करना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्रस्तावित करता है कि भूगोल पढ़ाया जाए जिससे डैश भारत, ऑप्शन है भारत की विविध भौगोलिक विशेषताओं की इसके आर्थिक विकास में भूमिका को जाना जा सके, यानी आर्थिक विकास में क्या भूमिका है, इसके लिए भूगोल पढ़ाया जाए। दूसरा है, विद्यार्थियों को प्राकृतिक आपदाओं के भारत की अर्थव्यवस्था पर नष्टकारी प्रभावों के बारे में मार्गदर्शन किया जाए कि जो प्राकृतिक आपदा आती है उसका क्या अर्थव्यवस्था पे असर होता है। तीसरा, प्राकृतिक संसाधनों की अधिकतम प्राप्ति और उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाए, या फिर भूगोल इसलिए पढ़ाया जाए कि प्राकृतिक जो संसाधन हैं उनकी अधिकतम प्राप्ति कैसे हो और उपयोग कैसे हो। या फिर डी है, पर्यावरणीय चिंताओं तथा इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, बिल्कुल सही है। हमें भूगोल इसलिए पढ़ना है कि पर्यावरणीय चिंताओं तथा इसके संरक्षण, पर्यावरण जो हमारा बर्बाद हो रहा है, जो पॉल्यूशन है, जो भी पर्यावरण से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, उनका समाधान कैसे किया जाना चाहिए, संरक्षण कैसे किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, पर्यावरणीय चिंताओं तथा इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके, ताकि आने वाले समय में हमारे पर्यावरण को, बच्चे जागरूक होंगे तभी हमारा पर्यावरण बच सकता है। इसीलिए हमारी पहली और सबसे ज़रूरी ये है कि हम बच्चों को ये सिखाएं भूगोल में कि पर्यावरण को हमें कैसे बचाना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस बनाना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम अगली वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे मुझे एक छोटी सी प्रेरणा मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने में। थैंक यू सो मच।